नमस्कार साथियों। नीट यूजी काउंसलिंग, दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई के डेट में हियरिंग होनी थी, और आप सभी को पता है कि जितने भी मैटर्स थे लगभग उसके नजदीक पहुंचने के बाद, यानी कि जो आज का केस की लिस्टिंग थी, और उस केस की लिस्टिंग के बाद जैसे ही नजदीक मामला पहुंचता है, लंच का टाइम होता है, और ऑल ऑफ सडन ये पूरा मामला 18 जुलाई के लिए ट्रांसफर हो जाता है। इंटरनली जो वहां पर डेवलपमेंट हुई आप सभी को पता है। एनटीए ने, गवर्नमेंट ने, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। जब काउंसिल्स के लोग यानी कि पीआईएल दाखिल करने वाले लोगों को जब काउंसलिंग की बात थी, और उनको जो काउंसिल्स जो अपने पेपर्स को सबमिट करने की बात थी, उन लोगों की फाइलिंग नहीं हुई थी। इन द मीन टाइम, क्योंकि कल की जो फाइलिंग थी उन दो डिपार्टमेंट्स की तरफ से, एनटीए की तरफ से और आपके सीबीआई की, वो रिपोर्ट लेट फाइल हुई। और ये काउंसिल्स अपने जो डिटेल थी उन्होंने फाइलिंग नहीं की पाई कर पाए, क्योंकि जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी उसके बेस्ड पर उनको अपनी फाइलिंग करनी थी। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उन्होंने एक समय मांगा, और समय सीजीआई ने दिया भी, और मंडे की हेयरिंग रखी थी। मंडे को जो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं और एडवोकेट्स उनके, उन्होंने बोला मंडे और ट्यूसडे वो अवेलेबल नहीं है। और इसी पर बुधवार मुहर्रम की छुट्टी है सुप्रीम कोर्ट में, तो थर्सडे का डेट डिसाइड हो गया। ये बात हो गई यहां तक। अब मैं आपको बताऊं कि जो सिचुएशन अभी दिख रही है, और आज जब एफिडेविट्स की पूरी डिटेल सामने आई है जो एनटीए ने सबमिट किया है, उसमें एक बात क्लियर कट आ रही है कि अभी भी किसी भी कंडीशन में गवर्नमेंट या एनटीए ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। और इनफैक्ट जो डेटा उन्होंने सबमिट किया है उस डेटा में भी देखा जाए तो उन्होंने पूरी तरह से एनालिसिस करने की कोशिश की है, और जिसमें आईआईटी मद्रास की टीम ने सपोर्ट किया है, उनके डायरेक्टर्स के लेटर भी अटैच्ड हैं। और ये पूरी तरह से प्रूफ करने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके का कोई भी पेपर लीक का इश्यू नहीं है। और ये मामला अब काउंसलिंग की तरफ डाइवर्ट होता हुआ जा रहा है, क्योंकि उस एफिडेविट में क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि काउंसलिंग हम लोग जुलाई के थर्ड वीक में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, अब आपके पास, ये मैं कहीं से नहीं कह रहा हूं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि सरकार विपक्ष के प्रेशर पे आमने सामने आ गई है, और अब इस डिनायल मोड में है गवर्नमेंट और एनटीए कि किसी भी सूरत पर यह पेपर कैंसिल ना हो। जिसका नतीजा है कि आज जो एफिडेविट फाइल की गई है उसमें जिस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट और चीजों को शामिल किया गया है, तो अब इनका मोटिव है कि किसी भी हालत में जो अपोजिशंस ने इतनी आवाज उठाई थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के लोगों ने आवाज उठाई, जिन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शांत भी कर दिया गया। आपको पता है कि आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये आवाज नहीं उठा रहा है कि एनटीए में कोई धांधली हुई है, या फिर एनटीए कोई गलत कर रही है, या सरकार कोई गलत कर रही है। तो मैं यही कह सकता हूं कि आप लोग, उन बच्चों से मैं कह रहा हूं जो जस्टिस की बात कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब ये मैटर तो 18 जुलाई का है। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि सरकार डिनायल मोड में है,
relying on data analysis done by the Indian Institutes of Technology Madras, the government also denied any malpractices in the examination. अब ये जो बात आपको समझ में आ रही है, गवर्नमेंट आर पार की लड़ाई के मूड में है। नो डाउट ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, बट गवर्नमेंट ये किसी भी कंडीशन में नहीं चाहती है कि ये पेपर लीक का इशू स्टैंड हो सुप्रीम कोर्ट में। जबकि लास्ट हियरिंग में तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने भी सीजीआई के सामने वर्बली एडमिट किया कि पेपर लीक हुआ है, बट स्मॉल मोड में। कुल मिलाकर अब आपको मैं बताऊं तो जो आज काउंसलिंग से रिलेटेड जो डिटेल दी गई है, द सेंट्रल गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे that the counseling process for the undergraduate national eligibility cum entrance test will be held in the fourth round, यानी 4 राउंड्स में काउंसलिंग होगी और 3rd वीक ऑफ जुलाई ये स्टार्ट होगा। तो माय डियर फ्रेंड, अब आपको 3rd जुलाई में यानी कि 3rd वीक ऑफ जुलाई काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं 18 जुलाई बिल्कुल डेट है हेयरिंग की। मैटर चूंकि जुडिशरी के पास है, डिसीजंस फाइनल सीजीआई की बेंच लेगी, लेकिन ये भी आपको देखना होगा कि इंटेंसिटी ऑफ केस क्या है। तो आप एज ए स्टूडेंट्स या पेरेंट्स, आपको मैं बताऊं, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा कि यदि काउंसलिंग मोड में जाना होगा तो आपको उसके लिए भी अपने आप को रेडी रखना होगा। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि जिस तरीके से प्रेशर्स या जिस तरीके से आपकी एफिडेविट्स आई हैं, आईआईटी मद्रास को इन्वॉल्व किया गया है, सीबीआई की केस की फाइलिंग और उसके गवर्नमेंट की अपनी स्टैंड, तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और अपोजिशंस के बीच में ये मैटर बिल्कुल आमने सामने आ चुका है। क्योंकि मैंने यही आपके इस वीडियो का थंबनेल भी बनाया है और सरकार के आमने सामने होने का नतीजा है कि ये मैटर कहीं ना कहीं मामला उलझता हुआ दिख रहा है। और ये जो आज घटना घटी है, आप सभी को पता है कि लगभग 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, काउंसलिंग प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन इस एफिडेविट में एनटीए ने जो डिक्लेरेशन दिया है और वो क्लियर कट मेंशन किया है कि वो काउंसलिंग 3rd वीक ऑफ जुलाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने इस दोनों वाले कंडीशन में जिन बच्चों के, क्योंकि देखिए जो होगा फाइनली आपको वो 18 जुलाई यानी कि सीजीआई के बेंच पर आपको डिसीजंस मिलेगा। लेकिन एज ए स्टूडेंट्स, एज ए पेरेंट्स, आपको ये दिमाग में रखना है कि दोनों कंडीशंस के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रखना है। यानी कि यदि काउंसलिंग के प्रोसेस स्टार्ट होती है तो आप काउंसलिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और अगर किसी कारण से रीनीट होता है तो अब रीनीट के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप मेंटली इन दोनों तरह के डिसीजंस के लिए तैयार रहेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होगी तो आपको पता है ऑलरेडी डिले हो चुका है बहुत सारा ये टाइम, तो ये प्रोसेस बहुत क्विकली एनटीए कराएगी। फिर आपके पास 2 3 4 5 दिनों का समय रहेगा। 3 4 दिनों के अंदर में काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, फिर इसके बाद कॉलेज का अलॉटमेंट, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद फिर आपको कॉलेज में ज्वाइनिंग। देखिए, इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नो डाउट बजट्स कम रहेंगी, तो आपको कोई बहुत ज्यादा फंड्स को लेके इश्यूज नहीं होगा। लेकिन उन बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए मैं कहूं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए सोच रहे हो या पहले से उनका प्लान है, उनको फंड मैनेजमेंट एक मेजर इश्यू होगा। तो उनको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा कि यदि किसी कारण से इमीडिएटली काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आपका फंड रेडी होना चाहिए, क्योंकि फिर समय आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। ड्यू कोर्स में जो नॉर्मल काउंसलिंग का प्रोसेस होता था तो हर एक राउंड में लगभग 10 से 15 दिनों का समय लगता था। अब 4 राउंड में काउंसलिंग होगी, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, यानी कि 3rd राउंड मॉप अप राउंड,
या स्ट्रे वैकेंसी, यानी कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड होगा, मॉपअप राउंड होगा और स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी। तो अगर ये 4 राउंड्स होंगे और इसमें काउंसलिंग की बात कंप्लीट की जाएगी, तो आपको ये भी पता है कि सितंबर भी एक डेडलाइन आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला जाएगा, क्योंकि उससे पहले अगर ये काउंसलिंग का प्रोसेस सारा नहीं होगा तो फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि एकेडमिक सेशन किसी भी हालत में आपको स्टार्ट करना है विद इन टाइम फ्रेम, ये भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एनटीए को भी टाइम प्रॉब्लम्स होंगी, और ये 4 राउंड की काउंसलिंग के लिए जब समय कम बचेगा तो कम कम टाइम में आपको वो मौका दिया जाएगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मौका कम मिलेगा तो प्रोसेस आपको फास्ट करना होगा, और चीजें जहां पर मैनेज करने की हैं तो वो भी आपको जल्दीबाजी में करनी होगी। The counseling process through which the authorities guide students in choosing colleges and university is conducted by the National Testing Agency. The process was selected to begin on July 6th. However, it was deferred indefinitely, and allegations of irregularities in the examinations. तो ये एक मामला था जो 6 जुलाई को होना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। तो अब ये मामला उन्होंने एफिडेविट में डाला है सुप्रीम कोर्ट को कि चूंकि कोई भी पेपर लीक का इतना बड़ा एज सच इश्यूज नहीं है, मैल प्रैक्टिसेस नहीं हुई हैं, तो हम लोग काउंसलिंग थर्ड वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बताऊं कि जिस तरीके से एफिडेविट्स में सारी चीजें डाली गई हैं और आज हियरिंग होनी थी, तो कुल मिलाकर अब 15 जुलाई एक बहुत ही अहम डे होगा, मतलब बहुत खास दिन होगा, जब कुछ मामला यहां पर शायद समझ में आए कि रीनीट होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो डेटा एनटीए ने सबमिट किया है इस लर्नेड जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ या जेबी पारदीवाला और या मनोज मिश्रा जी के बेंच में, तो ये तीनों जजेस के बेंच में जो ये डेटा दिया गया है, ये डेटा एक ऐसा इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट इस मूड में है कि किसी भी कंडीशन में वो रीनीट ना कराए। और उन्होंने डेटा में कुछ ऐसी चीजें उठाई हैं जो डाइजेस्टेबल नहीं है, जो मैंने दोपहर के लाइव सेशन में आप लोगों को बताया था, और आज मैं आपको फिर से एक बार बताऊं कि टॉप 100 रैंक्स में बिहार में जो पटना का सेंटर है, वहां पर लास्ट ईयर से इस साल डेटा कम कर दिया गया है बच्चों का। टॉप 5000 में देखा जाए तो फिर बिहार का डेटा इस साल कम दिखाया गया है, बच्चे आने वाले 78 ही आए हैं, जबकि लास्ट ईयर में 118 आए थे। और मैंने एक सवाल किया था कि क्या ऐसा हो गया कि बिहार के बच्चे इस साल उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई, चाहे वो टॉप 1000 में हो या टॉप 5000 में हो या टॉप 60,000 में हो। अब ये देखिए 1561 और लास्ट ईयर 1993, यानी कि 432 बच्चे टॉप 60,000 में से कम हो गए। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि पटना पटना के का डेटा है, सिर्फ पटना पटना का डेटा है। और मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहता हूं कि ये डेटा कहीं से ऑथेंटिकेट नहीं करता है कि वहां के बच्चों का परफॉर्मेंस खराब हुआ है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये बात या पेरेंट्स को ये बात सही लगे या ना लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर डेटा लिया गया है सीकर का, यहां पर डेटा लिया गया है आपके कोट्टा का, कोटा, कोट्टयम और पटना। पटना के बहुत सारे सेंटर्स के बच्चों को इन्होंने सिस्टम से बाहर निकाला है, आपको पता है, उनको एलिजिबिलिटी उनकी कैंसिल की है। इसका ही नतीजा है कि पटना का सेंटर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहां दिख रहा है वो कम दिख रहा है, 1561।
ऐसा कैसे हो सकता है कि कोटा में लास्ट ईयर जो बच्चे आए थे वो 1585 थे, ये देखिए 1585, और इस साल 2033 कोटा में, सीकर में 2667 थे, अभी 3405 हुए। यहां दो सेंटर्स पे बच्चे बढ़ रहे हैं। और ये क्लॉज भी देखिए नीचे में क्या है, attributed to these places having many coaching classes, यानी कि फ्रॉम टेबल नंबर 3, 4 एंड 5 इट इज सीन दैट सीकर, कोटा एंड कोट्टयम, आप समझिए मेरी बात, कहां से कैसे गुमराह किया जा रहा है डेटा के माध्यम से। डेटा को इसी से कहते हैं कि डेटा के साथ प्ले करना। और इस आईआईटी मद्रास के लोगों ने डेटा के साथ प्ले करने का काम किया है बहुत स्मार्टली। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये स्मार्टली डेटा के साथ जो प्ले किया गया है, इससे बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट्स मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सेलेक्टिव डेटास को पिक करके ये स्मार्टली निकालने की कोशिश की गई है कि यहां से ये प्रूफ हो जाए कि यहां पर पेपर लीक होने के बावजूद भी यहां पर कोई मेरिटोरियस बच्चे या अच्छे बच्चों का कोई परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं किया है। अब आप देखिए यहां पर 78 बच्चे, 118, 12, 14, और इंडिकेट करता है कि ये तीनों कॉलम, यानी कि 3, 4 एंड 5, ये तीनों चीजें इंडिकेट करती हैं, थर्ड टेबल, फोर्थ टेबल एंड फिफ्थ टेबल, कि सीकर, कोटा और कोट्टयम, ये तीन ऐसे जगह हैं जहां पर मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स हैं, जिसके चलते वहां के बच्चे तो आए हैं और पटना के बच्चे इस परफॉर्मेंसेस के में बाहर हैं। आपको ऐसा लगता है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये डेटा गलत है। ये पटना 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 को जो रिप्लिकेट किया गया है और ये बताया गया है कि यहाँ पर टॉप 1000 नंबर्स में सिर्फ 12 बच्चे यहाँ पर आए हैं, या पटना और पिछली बार 14 आए थे, वहां तक तो पहले रेंज की तो बात समझ में आती है। दूसरे रेंज में जब मैं बात करता हूं टॉप 5000 में, तो यहां पर ये डेटा घट जा रहा है, और यहां पर तो और भी बात बिगड़ जा रही है, और भी बच्चे घट जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, सरकार आर पार के मूड में जरूर है। विपक्षी पार्टियों के सामने उन्हें कोई मतलब नहीं है तमाम बच्चे पेरेंट्स क्या सोचते हैं। उनका एक ही मोटिव है कि किसी भी सूरत में ये रीनीट ना हो, एग्जामिनेशन कैंसिल ना हो, चाहे उसके लिए उनको कोई भी सामदंड उठाना पड़े। और ये डेटा इंडिकेट यही करता है कि इस डेटा की ऑथेंटिसिटी पर डाउट है। कहीं से भी ये डेटा बहुत ऑथेंटिक नहीं लगता है। जबकि मैं आपको बताऊं, ये अपने एफिडेविट्स में एक और बहुत मजेदार बात बताते हैं, और वो ये बताते हैं कि 550 से 720 के बीच में there is an overall increase in the marks obtained by a student, especially in the range of 550 to 720। मैं आपको बता रहा हूं 520 से 720 के बीच में, ये बता रहे हैं कि 520 और 720 ये वो रेंज है जिस रेंज में जो बच्चों को नंबर्स आए हैं, वो नंबर्स ये इंडिकेट नहीं करता है कि बहुत ज्यादा यहां पर बच्चों के करियर में, यानी कि परफॉर्मेंस में बहुत ग्रोथ हुआ है। और अगर हुआ भी है तो ये रीजन है 25% का रिडक्शन, यानी कि कोर्स सिलेबस के अंदर में 25% रिडक्शन किया गया, जिसके चलते बच्चों की परफॉर्मेंस यहां इंप्रूव हुई है। लेकिन यहां पर भी मैं आपको बताऊं कि 550 रेंज को पकड़ने के पीछे चालबाजी है। ये जो डायरेक्टर्स है ना आईआईटी मद्रास के, मैं क्लियर कट बताता हूं कि इस 550 टू 720 के पीछे क्या लॉजिक होगा इनका, क्यों आखिर इन्होंने 520 नंबर्स पकड़ा,
क्योंकि इन्होंने 520 नंबर्स को पकड़ने के से उनको एक रेंज मिला कि इस रेंज में हमारा फिगर ऊपर का क्लियर होता है और एक शेप में आता है जिसको ये बताना चाहते हैं कि बेल शेप। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं आप, किसी 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में या फिर कहीं पर भी, तो एक बेल शेप की बात होती है कि अगर आप बेल शेप में रिजल्ट्स आ रहे हो या ट्रेपीजियम्स के रूप में आ रहा हो, तो इसको बोला जाता है कि टॉप के परफॉर्मर्स कम होते हैं, उसके नीचे ग्रेजुअली थोड़ा बढ़ते हैं, फिर नीचे और बढ़ते हैं, और नीचे और भीड़ होती है। तो यहाँ पर कम होते हैं, उससे थोड़ी ज्यादा यहाँ होते हैं, और फिर उसके नीचे होते हैं, और उसके नीचे होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये डेटा नहीं है। ये जो बिल फॉर्म का इंडिकेशन ये समझाना चाह रहे थे बच्चों को और सुप्रीम कोर्ट को, एक्चुअली ये 550 पकड़ने पर ये डेटा आता है। लेकिन अगर आप इस पूरे कंडीशन में अगर आप ये देखें, आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा रेंज है जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के मिलने का जो रेंज है, वो रेंज आपका अच्छी तरह से पता है, जो मैंने बहुत पहले आपको बताया था अपने वीडियो में, और आज मैं एक बार फिर से बताता हूं कि वो रेंज है आपका 620 से 720। और 620 से 720, 520 से 620, 420 से 520, 320 से 420 के बीच का अगर आप डेटा बनाएं और इसको आप बोला जाए कि बेल शेप में आप देकर दिखा दें, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर आईआईटी मद्रास या किसी भी आईआईटी की टीम को आप लगा दें, अगर इंडिया में जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का जो पैरामीटर है वो 620 से 720 के स्कोर का है, और वहां पर ये इतना बड़ा जंप होना, ये आईआईटी मद्रास ने इसको हाइड करने के लिए इसके रेंज को 650 620 की जगह पर 520 का रेंज पकड़ा मिड। क्योंकि यहां का परसेंटेज कम है, यहां ज्यादा है, तो इन्होंने यहां पर इसको 550 से 720 का रेंज पकड़ा स्मार्टली, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू शो ऑफ कि उनका जो डेटा है बहुत ऑथेंटिक है और परफेक्ट है। लेकिन सच्चाई है कि ये डेटा की जो एनालिसिस की गई है वो गलत है, क्योंकि यहां पर आपको फिर बिल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर इस डेटा की बात करते हैं कि यहां पर 620 से 720 का रेंज, 520 से 620 का रेंज, या 420 से 520 का रेंज, या 320 से 420 का रेंज, तो फिर यहां पर परफॉर्मेंसेस इतनी ग्रोथ कैसे हो जा रही है, इतने सारे बच्चे यहां पर ज्यादा क्यों आ जा रहे हैं 620 से 720 के बीच में? इसकी कहीं से भी ऑथेंटिसिटी नहीं बनती है जो एनटीए ने डेटा सबमिट किया है। तो अब ये बात मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर जो एनटीए ने आज इंडिकेशन दिया है, ये थोड़ा सा डाइसी है। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि रीनीट हो, वो थोड़ा ये मानकर चले कि गवर्नमेंट अब इस डिनायल मोड में है। आपको ये भी पता है कि बहुत पहले से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी इस डिनायल मोड में थे कि एनटीए में कोई गलती नहीं हुई है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब बहुत सारे बच्चे और इंस्टीट्यूशंस का प्रेशर आया, तो उन्होंने एडमिट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ एनटीए में कुछ गलती है, और उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने बोला कि एनटीए में करेक्शन होगा। एनटीए में जो बच्चे गलत हैं या जो कैंडिडेट जो भी सीनियर्स हैं, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके साथ पनिशमेंट दिया जाएगा। इसी के नतीजे में एनटीए के डीजी को चेंज किया गया, सीबीआई को केस हैंडओवर किया गया, और अल्टीमेटली इतनी सारी चीजों के करने के बाद मामला यहां आता है कि इसमें कोई भी किसी भी तरह की पेपर लीक की संभावना नहीं बनती है। डिनायल मोड में गवर्नमेंट और एनटीए ने अपनी एफिडेविट सबमिट की है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको मैं यही कह सकता हूं कि अब आप ये ध्यान रखें, 15 जुलाई को क्या होगा ये एक मैटर तो जरूर है।
सॉरी 18 जुलाई को, अब ये क्या मैटर होगा, 15 नहीं, ये 18 जुलाई, क्योंकि पहले होना था 18 जुलाई को, ये मैटर क्या होगा ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन इन द मीन टाइम आप ध्यान रखें कि 18 जुलाई जो डेट होगा उसमें क्या डिसीजन आएगा, ये तो बहुत ज्यादा डायरेक्शन सेट करेगा आपके काउंसलिंग के लिए। लेकिन इन द मीन टाइम आप मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि सरकार ने काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अपना जो डेडलाइन है एक इंटरनली एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। और उन्होंने ये एडमिट किया है कि 3rd वीक ऑफ जुलाई काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। और 3rd वीक ऑफ जुलाई इट मीन्स 21st। तो 21st, 25th, 24th, 24th, 23rd, यानी कि इन बिटवीन आप उसी डायरेक्शन में। और आप ये भी समझ लीजिए 18 जुलाई को हेयरिंग होनी है। तो कुल मिलाकर कुछ टाइमिंग का ऐसा मामला बनता है कि जिस मामले में आप सोच सकते हैं कि डिसीजन 18 जुलाई को अगर आता है और अगर रीनीट होता है तब तो काउंसलिंग पोस्टपोन्ड हो जाना है। लेकिन अगर किसी कारण से काउंसलिंग पोस्टपोन्ड नहीं होती, रीनीट नहीं होता है, तो काउंसलिंग बिगिन यानी कि स्टार्ट हो जाना है। तो अब आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सरकार अब अपोजिशंस की जिद के अगेंस्ट में खुद अपने आप को खड़ा कर रही है, जिसमें कि वो इस मोड में है कि किसी भी कंडीशन में रीनीट नहीं हो। और जो एफिडेविट सीबीआई ने फाइल की है, जो एनटीए ने फाइल किया है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल किया है, वो ये इंडिकेट करता है कि किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात ऐसी रखी जाए जिससे कि रीनीट ना हो। ये मानना है गवर्नमेंट का, एनटीए का और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। लेकिन जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर्स ने जो रिपोर्ट दिया है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैं क्लियर कट बता दूं कि अभी भी जो कल के लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था कि एनटीए का जो रिपोर्ट है वो कमजोर है। और ये जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर्स ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है एनटीए को, और वही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से दाखिल की गई है, ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं दिखता है। इसमें कहीं ना कहीं हाइड एंड सीक गेम खेला गया है डेटा को बनाने में, और कहीं ना कहीं स्मार्टली चोरी करते हुए डेटा को शेयर करने की कोशिश की गई है। ऐसे डेटा को पिक करने की कोशिश की गई है जहां से ये रिफ्लेक्ट करे कि वहां पर पेपर लीक नहीं हुआ है। जबकि अगर बेहतर तरीके से ड्रिल करेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि नहीं, पेपर लीक हुआ है। आदित्य तिवारी, आपको डिप्रेस्ड फील नहीं करना है, क्योंकि आपको 630 नंबर्स जरूर आए हैं। आप परेशान ना होइए, उम्मीद रखिए। और ये भी मैं आपको बताऊं, इंतजार करने के अलावा आपके और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है जिनके बच्चे जो नंबर्स 620, 630, 640, 650, 655, 660 नंबर्स लेकर आए हैं, और उसके बाद भी उनको जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा तो नो डाउट डिप्रेस्ड होने वाली सिचुएशन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा अपने आप को निराश और परेशान करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं कि इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो सीन है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मामला यहीं पर जाकर अटकने वाला है। और मुझे मालूम है कि ये कट ऑफ इसके नीचे नहीं जाएगा, किसी भी सूरत पर नहीं जाने वाला है। चाहे वो जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आप ध्यान रखेंगे कि 550, 560 के नीचे में कट ऑफ नहीं जाने वाला है किसी भी सूरत पे। और जब ये कट ऑफ इतना नीचे नहीं जाएगा तो नो डाउट आपको ये मालूम है कि आपके लिए परेशानी होगी। अब जब काउंसलिंग किसी कारण से, मैं कहता हूं कि अगर किसी कारण से अगर सुप्रीम कोर्ट रीनीट का ऑर्डर नहीं करती है, तो ये मानकर चलें
कि इन सारे इस नंबर्स के नीचे वाले बच्चों को कॉलेज नहीं मिलने वाला है अपनी अपनी कैटेगरी में। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बैक स्टेप होगा। गवर्नमेंट इन तमाम बच्चों के साथ जस्टिस शायद नहीं करना चाहती है, लेकिन मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। हम लोग कोई डिसीजन देने वाले नहीं है, लर्नेड जजेस वो डिसीजन देंगे। हम लोग अपनी फीलिंग्स सिर्फ शेयर कर सकते हैं, अपनी सोच और थॉट। बाकी फाइनल डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट से मिलना है। इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए, निराश मत होइए। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर्स काउंसलिंग मोड के लिए है और आपको लगता है कि गवर्नमेंट का एमबीबीएस सीट मिल जाएगा, तो आप काउंसलिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। और जिन बच्चों को अगर नहीं मिलने की उम्मीद है और आपका बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड प्लीज आप अपना प्लान कीजिए नीट 2025 के लिए। क्योंकि मैं आप लोगों को निराश नहीं कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनके नंबर्स यहां से नीचे हैं। ये ध्यान रखेंगे, कहीं से ये आप ना सोचें कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिप्रेस्ड करना चाह रहा हूं या फिर आपको डीमोटिवेट करना चाह रहा हूं, कहीं से भी नहीं। क्योंकि ये मैटर कोर्ट का है, कोर्ट डिसीजन लेगी। हम आप सिर्फ सिचुएशंस को एनालाइज कर सकते हैं, एक फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सरकार आर पार के मोड में जरूर है। और ये 3 स्टेट्स जो मुझे सबसे ज्यादा पेनफुल लगता है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, इसके अलावा भी अदर स्टेट्स जैसे दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, वहां के बच्चे भी अपना स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वहां के कट ऑफ्स को लेके इश्यूज रहता है, क्योंकि वहां की कट ऑफ्स हायर साइड में रहता है स्टेट का। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली अब कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब सिस्टम से बंधे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा हम सबके लिए मान्य होगा, मानना होगा। काउंसलिंग के मोड में यदि हमें जाना होगा तो डेफिनेटली हम लोग जाएंगे, और उन बच्चों को तो जरूर राहत मिलेगी जिनके नंबर्स इससे ऊपर हैं। लेकिन इसके नीचे वाले बच्चों के साथ जरूर अन्याय होगा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर से एक बार तैयारी करने के लिए। और नीट 2025 आपके लिए फिर इंतजार करेगा। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। बाकी कल हम लोग मिलेंगे कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, कॉलेजेस से रिलेटेड। जब तक कि 18 जुलाई को कोई फैसला नहीं आता है, मैं उन बच्चों के लिए जरूर कुछ वीडियो बनाऊंगा जो काउंसलिंग मोड में जाने वाले हैं, जिन्हें काउंसलिंग में बेनिफिट्स होगा। अगर रीनीट होगा तो फिर आपको तैयारी करनी है, जिसमें मैं आपकी मदद तो नहीं कर पाता हूं क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल तो है नहीं। यहाँ पर मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। काउंसलिंग में कोई अप एंड डाउन हो, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, नॉर्म्स का, प्रोसेस का, टेक्निकल सिस्टम्स। लेकिन पढ़ाई आपको करनी होगी तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 18 जुलाई का वेट कर रहे हैं तो वेट कीजिए। काउंसलिंग सिस्टम्स की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मैं काउंसलिंग से रिलेटेड कल एक लाइव सेशन करूंगा जिसमें आपको काउंसलिंग की वो पूरी जानकारी दूंगा, मैं बताऊंगा। देखिए वो जानकारी आपके ऐसा नहीं है कि बेकार जाएगा। अगर काउंसलिंग होगी तो आपको इमीडिएटली फायदा देगा, और यदि काउंसलिंग ना होगी, रीनीट होगा, तो फिर जो एग्जाम आएगा फिर काउंसलिंग में जाएंगे, फिर आपको वो काम आएगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस के सिस्टम को समझना भी आपके लिए कोई बेकार की बात नहीं होगी। थैंक यू, बेस्ट विशेस, गुड नाइट।